ये हमारी वीडियो बीजों को लगाने से और बीजों को जर्मिनेट होने तक की वीडियो होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर अहमद ST होम किचन गार्डनिंग से। तो आए हम किचन गार्डनिंग के अंदर सर्दियों की स्पेशल डिश, मतलब सर्दियों की स्पेशल वेजिटेबल सरसों का साग लगाएंगे अपने घर के अंदर। और आप भी अपने घर के अंदर इसको इजीली लगा सकते हैं, इसीलिए ये मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये बीज कहाँ से परचेज़ किए हैं? मैंने ये बीज ज़राअत के ऑफिस से परचेज़ किए हैं। अगर किसी ने ज़राअत के ऑफिस से बीज परचेज़ कर, वीडियो के ऊपर एक लिंक आ रहा है, उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि ज़राअत के ऑफिस से सीड्स किस तरह परचेज़ करने हैं, और उनका मैंने वहाँ पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है वीडियो के एंड पर। तो उनको आप कॉल करेंगे तो वो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो बहुत ही सस्ते ये बीज मिल जाएंगे आपको सरसों के साग के। बहुत ही सिंपल है इसको अपने घर के अंदर लगाने के लिए। जस्ट आपके पास एक क्यारी होनी चाहिए। जैसे ये मेरे पास एक सामने क्यारी पड़ी हुई है और इसके अंदर बेल लगी हुई है तोरी की। इसको हम रिमूव कर देंगे तोरी की बेल को, और मट्टी को हम प्रिपेयर करेंगे। और ये क्यारी का साइज़ कितना है? ये तकरीबन क्यारी का साइज़ जो इसकी लेंथ है वो 4 फुट है, और जो चौड़ाई है तकरीबन 3 फुट के करीब है। एक क्यारी के अंदर, इस साइज़ की क्यारी के अंदर आप सरसों के साग को लगा लेते हैं तो आपके घर का ही साग आपको अवेलेबल होगा। प्योरली ऑर्गेनिक सरसों का साग। इसके अंदर आपको कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करने की या स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके घर के अंदर ग्राउंड या बड़ी क्यारियाँ अवेलेबल हैं तो आप पालक भी लगा सकते हैं, सरसों के साग लगा सकते हैं, मूलियाँ, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगा सकते हैं। मेरे चैनल के अंदर तमाम वीडियो मौजूद हैं, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस क्यारी के अंदर से मट्टी को हम नरम करेंगे, नरम करके इसको बराबर करेंगे। तो चलें, पहले मैं क्यारी को नरम करता हूँ और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, तिनके वगैरह, उसको बाहर निकालता हूँ। दैन उसके बाद आपको बीज लगाना सिखाऊँगा। तो चलें शुरू करते हैं। हाथ में सरसों के बीज हैं, ये चेक करें, ब्रीक ब्रीक से बीज होते हैं सरसों के। अभी हमने करना क्या है कि जैसे मैंने मट्टी को ऊपर कर लिया था, इसके 2 से 3 तरीके हैं। आप नायलॉन के भी साग को लगा सकते हैं, इस तरह मट्टी का बेड बनाकर भी आप लगा सकते हैं। इस तरह लगाने के लिए मैं जस्ट अपनी फिंगर के साथ नायलॉन लगाऊँगा। इसके बाद आप बीजों को इन लाइनों के अंदर बखेरूंगा। फासले पर बीजों को बखेरते जाएं। और एक बात का आपने और ख्याल रखना है कि लाइनें आपकी इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। बीजों को हमने क्यारी के अंदर बखेर दिया था। अब जस्ट आपने अपने हाथ के ज़रिए इसको बराबर कर देना है, इसका लेवल कर देना मट्टी का, और ऊपर से इस तरह आपने मट्टी को दबाना नहीं है हाथ के ज़रिए। तो एक तरीका तो यूँ है कि ये मैंने हाथ इस तरह करना है और ये मट्टी खुद ब खुद बीजों के ऊपर आती जाएगी। और कुछ सीड्स मट्टी के बाहर रह भी जाएं तो उनका आपको कोई भी इशू नहीं होगा। इसके अलावा आप इस तरह कोई भी लकड़ी की फटी ले लें और उसको यूँ रख के आप इस तरह इजीली कर सकते हैं। बीजों के ऊपर हमने मिट्टी को इस तरह कर दिया था। अब हम पानी देंगे। पानी आपने शावर की मदद से देना है और पानी की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। जैसे हमने बीजों को लगा दिया, अब मैं इसको पानी दे दूंगा और तब तक दोबारा इसको हमने पानी
साग के बीजों को नहीं देना जब तक इसके अंदर से नमी मिट्टी के अंदर से ख़त्म ना हो जाए। अगर इसके अंदर नमी मौजूद है और काफ़ी मकदार में अगर नमी मौजूद है और आप दोबारा पानी दे देंगे तो उससे ये होगा कि आपके जो बीजों की जर्मिनेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये भी एक बहुत ज़्यादा इशू बनता है जब भी हम वेजिटेबल के सीड्स को लगाते हैं और पानी ज़्यादा दे देते हैं तो वो प्लांट्स हमारे बन नहीं पाते। तो इसी चीज़ का हमने ख्याल रखना होता है। व्यूअर्स, ये हमारा 7 डेज़ का रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है। तो हमारे जो प्लांट्स के ऊपर 3rd और 4th लीव्स भी आ चुके हैं। तो अगर आप नोट कर रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा लीव्स इनके ऊपर निकल रहे हैं। तो इनको अभी तक मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं की, जस्ट हमने पानी ही इस्तेमाल किया है। जैसे पालक है, साग है, मेथी है, धनिया है, आपको इनको कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको प्योर ऑर्गेनिक तरीके से इजीली आपके घर के अंदर मिल सकती हैं ये चीज़ें। इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क आ जाता है कि अगर आप फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करेंगे तो साइज़ थोड़ा सा छोटा रह जाएगा। तो वैसे भी ऑर्गेनिक चीज़ों का साइज़ कमोबेश छोटा ही होता है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी जो मैंने आपके साथ अपडेट शेयर की। इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में आप ज़रूर इसे देखिएगा। तो पार्ट 2 में हम इनको हार्वेस्ट करेंगे अपने पौधों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।